जय श्री राम। आप सभी मानस प्रेमियों को हृदय से जय श्री सीताराम। आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और अपनी पावनमयी श्री राम कथा में बारंबार अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ में भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करते हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माघ का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में श्री राम कथा का अलौकिक अद्भुत फल प्राप्त होता है मात्र श्रवण करने से। चलिए हम अपनी कथा को आगे लेकर चलते हैं। हम राम कथा अर्थ सहित वीडियो बनाते हैं। अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और मानस प्रेमियों तक इस कथा को जरूर पहुंचाएं। भगवान की सेवा करें। जय जय श्री सीताराम। मंजन फल पेखिया तत्काला, औ का कहूँ ही पिकब कहूँ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, और जे जड़ जे तन जीव जहाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें स्नान करने का फल तत्काल मिलता है। किसमें? सत्संग का फल तत्काल मिलता है। जब कौवा स्नान करता है ना तो कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, बाबा कहते हैं कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थ स्थल में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। जिसका हृदय में राम की महिमा नहीं है, राम जी के गुणगान का कोई ज्ञान नहीं है, वो भी सत्संग के प्रभाव से ज्ञानी बन जाता है, प्रभु के प्रति प्रेम हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे। क्यों? क्योंकि सत्संग की महिमा कहीं छिपी ही नहीं है। सब जानते हैं सत्संग का महात्मा। वाल्मीकि जी, नारद जी और घट जोनी कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि ने भी अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने अपने जीवन चरित्र को कहकर बताया है कि हम क्या थे और सत्संग के प्रभाव से श्री राम जी के नाम के जप से क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ हैं और जो चेतन नाना प्रकार के जलचर अर्थात जल में विचरने वाले चलने वाले हैं, और जो थलचर हैं पृथ्वी पर विचरने वाले हैं, और जो नभचर पक्षी आदि आकाश में जो उड़ने वाले हैं, जितने जीव हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, अलोकहु वेदन यान पाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगद मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जिसने सत्संग किया है ना, जिसने कथाएं सुनी है ना, जो भागवत में जाता है ना, जो रामचरितमानस की कथाएं यूट्यूब टीवी के माध्यम से सुनता है ना, ये उस वही समझ सकता है कि सत्संग का क्या फल है, क्या महत्व है, क्या मिलता है उससे। अन्य कोई नहीं जान सकता। जो बुद्धि, कीर्ति, गति, बड़ाई, संपदा और भलाई पाई है, भाई जो कीर्ति प्राप्त करेगा, जिसने गति पाली हो, जिसकी बड़ाई हुई हो, जो संपत्ति वाला हो और जिसने
भलाई पाई हो वही तो ये सब जान सकता है ना। जिसके साथ में जो हुआ है वह सत्संगत का ही तो प्रभाव जानेगा। जिसने सत्संग किया है, जिसने कभी संतों का समाज ही नहीं देखा है, कभी भगवान के नाम का कीर्तन ही नहीं सुना है, उसको क्या पता है कि सत्संग क्या होता है। इसके लिए तो लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, सत्संग। और वो भी कैसे प्राप्त होगा? तो बाबा ने कहा है कि बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होते, और वह बिना श्री राम की कृपा से सुलभ नहीं होता। जब राम जी की कृपा होगी ना, तभी हमारे मन में इच्छा जागेगी कि भगवान की कथा चल रही है, चलिए घर के काज काम तो होते रहेंगे, वो तो करना ही है, पर भगवान की कथा छूट गई तो कहाँ मिलेगा। तो ये है सत्संग का भाव। और जिसके हृदय में ये भाव है ना, तो भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ है? राघव जी कृपा किए हैं तभी तो। वेद और पुराण में इसका अन्य कोई उपाय ही नहीं बताया गया है। सत्संगति जो है ना, वो मंगल करने वाली है और प्रसन्नता, हृदय में आनंद को उत्पन्न करने वाली है। जहाँ पर राम जी का कीर्तन हृदय में जागृत हो जाएगा, वहाँ पर तो सब मंगल मंगल ही होगा ना। और मंगल जब होगा तो मन तो प्रसन्न ही रहेगा। प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धांत है, फूल और फल है। बाबा ने कहा कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, अपारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, अफनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, अकहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहीं जात न कैसे, और साक बनी कमनी गुण गण जैसे। सत्संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। कहते हैं ना कि संगत का प्रभाव भैया पड़ता है। अच्छे लोग भी अगर बुरी संगत में पड़ जाएं तो वो सीख लेंगे, और अगर गलत लोग, मूर्ख लोग अच्छी संगत में पड़ जाते हैं तो उनके अंदर अच्छाई अपने आप आने लगती है। और मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं अच्छी संगति पा करके। जैसे पारस मणि को पा करके लोहा सोना बन जाता है। पारस जो पत्थर होता है उसको स्पर्श करने पर लोहा सोना बन जाता है। कितना बड़ा प्रभाव है सत्संग का। सुधर जाते हैं। संभव है कि सत्पुरुष भी दैव योग से कुसंगत में अगर पड़ गए ना, किंतु वे वहां पे भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। अगर जो सत्संगी हैं, जिन पे भगवान की कृपा है, अगर वो दुर्भाग्यवश किसी कुसंगत का साथ अगर उनको मिल गया है ना, तो जैसे सर्प मणि के पास में रहता है, मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करता है। वो सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि, वाल्मीकि, कोविद अर्थात बृहस्पति जी और वाणी सरस्वती जी भी सकुचाती हैं सत्संग की महिमा का बखान करते हुए। उसको मैं ऐसे नहीं कह सकता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि उसको मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। जैसे साग बेचने वाले से मणि की कीमत पूछी जाए तो क्या वह बता सकता है? वो तो बस सब्जी का भाव बता पाएगा ना। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि अगत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु।
भगवान ने के सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए बाबा ने कहा है कि इसलिए मैंने साधु पुरुषों की वंदना करता हूं जो संसार में समान चित्त वाले रहते हैं, जिनके लिए ना तो कोई शत्रु होता है और ना ही कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प, जब हम हाथों में फूल लेते हैं ना, तो फूल जब हम लिए रहते हैं और जब उसको कहीं पर रख देते हैं ना, तो वो पुष्पों का स्वभाव होता है कि वह अपना शुभ कर्म, अपना फल हमारे हाथों को दे देता है, और हमारे हाथ सिर्फ उसे अपने हाथों में रखने की वजह से सुगंधित हो जाते हैं। जिनके लिए न कोई शत्रु होता है और ना ही कोई मित्र होता है, हाथों के बराबर सुगंधित करती हैं, न किसी को कम और ना ही किसी को अधिक। सत्संगी जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, सबको समान भाव से देखने वाले होते हैं। उन संतों का चित्त जो होता है ना, वो बड़ा ही सरल होता है, सीधा, लोकपकारी होता है, दूसरों का हित करने वाला होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ। बाबा कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझे बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री राम जी के चरणों में प्रीति दे दीजिए। बहुरी बंदी कलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जसरा के सराहु से, पर अकाज भट सहज बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसा की, परहित घृत जिनके मन माकी। बाबा ने कहा कि फिर मैं उन दुष्ट जनों का को भी सच्चे भाव से वंदना करता हूँ। क्यों? जो व्यर्थ में ही बाएं दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु बनाते रहते हैं। रास्ते से जाएंगे, यह बड़ा विचित्र है, शत्रु भाव। इधर जा रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसकी बुराई, उसके बिना बिना मतलब का ही सबको शत्रु बनाए रहते हैं। और जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही परम लाभ है, किसी की भलाई नहीं कर सकते। जब तक किसी की हानि नहीं हो जाएगी, उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते हैं। किसी का सोना लुट गया है, किसी का धन लुट गया है, किसी का घर लुट गया है, अरे वाह वाह, क्या आनंद की प्राप्ति हुई है उनको। और बसा हुआ देख करके विशेष दुखी होते हैं। किसी को अच्छा भोजन खाते पीते चलते परिवार संपन्न देख लेंगे तो उनके हृदय में बड़ा शोक छा जाएगा। वे हरि श्री विष्णु भगवान और हर महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने वाले राहु हैं। राहु के ही समान है। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेते हैं ना, वैसे वो भी पराये का अकाज करने में ही सहस्त्र बाहु के समान योद्धा है, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए हजार नेत्र इंद्र के समान हो जाते हैं। कोई कितना भी गुणवान हो, लेकिन वो ढूंढकर उनके अंदर अवगुण निकाल ही लेंगे भैया। हाँ, ये उन असज्जनों का स्वभाव ही होता है। वो दोष किसी में बड़े सरलता के साथ में देख लेंगे और उसका गुण वो देख ही नहीं पाएंगे। पराये हित रूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूपी हो जाता है। खूब बढ़िया से घी निकाल के रखा है, जाकर मक्खी उसमें गिर गई तो फिर वो व्यर्थ हो गया। इसी प्रकार से असज्जनों का काम होता है। तेज कृसान रोष महिषेषा, अघ अवगुण घन घनी धनेसा। उदय के तसमहित सबही के, अकुंभ करन समसोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, और जी महिमी उपल कृषि दली गरही।
बंदहु खल जस शेष सरोसा, और सहज बदन बर नहीं पर दोसा। बाबा कहते हैं कि उन खलों का तेज अग्नि के समान होता है, और प्रचंड क्रोध जो उनका होता है वो यमराज के समान होता है। जो पाप तथा अवगुण के धन से मानो कुबेर के समान धनी है, इतना उनके हृदय में पाप भरा है। जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है, जैसे केतु नाम के तारे के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते ही रहना भैया अच्छा है। सोते ही रहे, नहीं तो कुंभकर्ण की बात ही अगर उठ गए ना तो सारे संसार में त्राही 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 मच जाएगी। इस प्रकार के दुष्टजन पराये काम बिगाड़ने में अपने शरीर को त्याग देते हैं तो उनको पीड़ा भी नहीं होती है। जैसे ओला पड़ता है ना, तो वो ओला क्या करता है, खेती को नष्ट कर देता है, और उसके साथ में बचा रहता है क्या, नहीं, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। स्वयं ओले भी गल जाते हैं। इसलिए उन दुष्ट को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि जो शेष जी हैं तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्त्र बाहु धारण करते हैं, वे सहस्त्र मुख धारण करते हैं। परंतु दुष्ट जो है ना, वो पराये छिंद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से ही हजारों मुख की बातें कर डालते हैं और थकते भी नहीं हैं। पुण्य प्रणवहु पृथुराज समाना, अपर अघ सुनहि सहज दस काना। बहुरि सक्र सम विनवहु तेहि, संत सुरानी कहित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहज नयन पर दोसनिया हारा। बाबा ने कहा कि फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान वंदना करता हूँ, जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं, और मैं उनको देवराज इंद्र के समान विनती करता हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों को सुरा अर्थात मदिरा नीकी लगती है, प्रिय लगती है। जैसे इंद्र को अपना वज्र बहुत प्यारा है ना, वैसे ही खल जो होते हैं ना, दो दुष्ट जन होते हैं ना, उनको अपने वचन बहुत प्यारे लगते हैं। वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराये अमंगल को देखते रहते हैं। कैसे मैं उसको हानि पहुंचाऊं, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे वो सुख की रोटी खा रहा है, कैसे वो चैन से हंस रहा है, कैसे वो निरोगी है। ये एकदम भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मैं किस प्रकार से उसको कष्ट पहुंचाऊं। इसी विचार में, इसी भाव में बने रहते हैं। उदासीन यरिमित हित, और सुनत जरहि खल रीति। और जानि पानि जुग जोरि जना, और विनती करहि सप्रीति। बाबा कहते हैं कि खलों की यह जो रीति है कि वे उदासीन है, मित्र है अथवा शत्रु हैं, पर किसी की भलाई नहीं सुन सकते। वो तो हमेशा ईर्ष्या की आंच में जलते रहते हैं। हाँ, इसलिए मैं दोनों से हाथ जोड़कर प्रेम सहित विनती करता हूँ, मैं अपनी देश की निहोरा, और जीननी जओरा न लाऊ बभोरा। वायस पौली ही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु की कागा। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद अभय विच कछु वरना। विछुरत एक प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दुख दारुण देहि। बाबा कहते हैं
कि यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कह दी है, अपनी ओर से मैंने उन असंतों का, दुष्ट जनों की प्रार्थना कर ली है, पर मुझे अच्छे से पता है कि वे भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितने भी प्रेम से पाल लो, भाव से पाल लो, पर क्या वह मिष्ठा खाना छोड़ देगा? नहीं, उसको दूध भात चाहे आप कितना भी खिला दो। अब बाबा कहते हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, यद्यपि ये दोनों ही दुखदाई हैं, दोनों ही दुखदाई हैं। यहाँ पे बाबा ने क्यों कहा? जब हमें संत जन मिलते हैं ना, तो उनकी कथा, उनकी वाणी अमृतमयी होती है, और जब वे हमसे दूर होते हैं तो बड़ी उनका बिछोड़ना बड़ा पीड़ादायक होता है। और जो असंत होते हैं, दुष्टजन होते हैं, ये हर समय अपने दुष्टजन दारुण दुख दे देकर पीड़ा देते रहते हैं। उपजहि एक संग जग माही, और जलज जो कजिमि गुण बिलगाई। सुधा सुधा रासम साधु साधु, जनक एक साधु भलत जनक एक जग जलधि अगाधु, भल अन भल निज निज करतूति, और लहत सुजसा अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, और जो जेहि भावनी कतेहि सोई। जल में कमल और जोक एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु उनके जो गुण होते हैं ना, वे दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंत के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पिता समुद्र एक ही है ना। मदिरा विष भी समुद्र मंथन से निकला है और अमृत भी, पर उससे उत्पन्न दोनों के गुण अलग अलग हैं। हाँ, इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत के समान सुख देने वाले हैं, और विष जीवन का हरण करने के समान दुखदायी है, पीड़ादायक है। अपनी अपनी करनी से सब भले बुरे संसार में यश और यप जस पाते हैं। जैसा जिसका कर्म होगा, जैसे जिसकी इच्छा शक्ति होगी, वह वैसे कर्म करेंगे, और अपने कर्म के अनुसार ही उनको अच्छा और बुरा फल प्राप्त होगा। सज्जन जो होते हैं ना, वे अमृत, चंद्रमा और गंगा के समान बड़े ही निर्मल, शीतल और पवित्र होते हैं। दुष्ट लोग विष, अग्नि और कर्मनाशा नदी की तरह होते हैं। अग्नि के पास जाइए जल जाइएगा, विष पान करिएगा मर जाइएगा, और कर्मनाशा नदी को स्पर्श करने से अपने जीवन के संपूर्ण पुण्यों को नष्ट कर जाइएगा। इस प्रकार गुण और अवगुण को कोई सम जानता है। जो गुणों को जानने वाले हैं वो गुण को जानेंगे, और जो अवगुणों की खानी है वो अवगुणों को पहचान लेंगे। परंतु जिसकी जो अच्छा लगता है भैया, वो तो वही करेगा ना भाई। संतों को संत का समाज अच्छा लगेगा, और अवगुणों को अवगुणों का समाज, दुष्टजनों का संग अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है ना। तो अपने स्वभाव के समान ही तो लोग अपनी संगति में प्राप्त करेंगे। भलो भलाई पै लहई, और लहई निचाई नीच, और सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचु। बाबा ने कहा है कि भले भलाई से शोभा पाते हैं। जो लोग भले होते हैं ना, वे दूसरों का भला करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं, बड़ा सुख होते हैं। उन्होंने दूसरे का भलाई किया है, खुद का नहीं किया है, दूसरों का किया है, लेकिन आनंद उनके हृदय में ऐसा है जैसे कि उनका खुद का भला हो गया है। और नीच तो उसकी नीचता की ही शोभा पाती हैं। जैसे अमृत को प्रदान करती है, और विष की सराहना इसलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। जय जय श्री सीताराम। आइए इस पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं, और पुनः
अगली कथा हम अगले वीडियो में डालेंगे। अगर आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो भी त्रुटि हुई होगी उसको क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।